तो दोस्तों आज के एपिसोड का अपडेट दे दूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपको डेली अपडेट दे सकूं। आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि नकुल जो कि वैष्णवी को ढूंढ रहा होता है और वो तुलसी को फ़ोन करके बताता है कि वैष्णवी नहीं मिल रही है, वो न जाने कहाँ चली गई है, इस शहर में तो उसका कोई है भी नहीं। तुलसी बोलती है कि तू घर पर जा, चिंता मत करना, बस तू समझ ले कि मैं जहाँ जा रही हूँ वैष्णवी मुझे वहीं पर मिल जाएगी, भगवान से प्रार्थना करना। तुलसी वैष्णवी के पास जाती है और उसको समझाती है। वो बोलती है कि तुम भागना चाहती थी, मैं और नकुल दोनों तुम्हारे प्यार के लिए लड़ रहे हैं और तुम इस तरीके से मुंह छुपा के भागना चाहती हो। तुम्हारा प्यार है, तुम्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए, इस तरीके से भाग के तुम कहाँ जाओगी। मैं तुम्हें आने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर तुम नकुल से सच्चा प्यार करती हो, उस घर में आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। जिसके बाद तुलसी घर पर चली जाती है। इधर देखते हैं कि नकुल खाना नहीं खाता है। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा खाने से क्या दुश्मनी है। तभी यहाँ पर तुलसी आ जाती है। नकुल दौड़ के उसके पास पहुंचता है और वो बोलता है कि बा वैष्णवी का कुछ पता चला कि वो कहाँ गई है? आप तो बोली थी ना कि आप उसे अपने साथ में लेके आएगी। करण ये सब कुछ पलट के देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वैष्णवी तो जा चुकी है और वो इस घर में कभी नहीं आएगी। तुलसी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो आएगी या फिर नहीं आएगी, वो कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता है। नकुल बोलता है कि लेकिन आप तो बोल के गई थी कि वो आएगी। तभी पीछे से आवाज़ आ जाती है काकी। तुलसी उसके पास जाती है और वैष्णवी बोलती है कि मैं भटक गई थी रास्ता। नकुल दौड़ के जाता है। वो पूछता है कि वैष्णवी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पे गया था, लेकिन वहाँ पे तुम मुझे नहीं मिली। वैष्णवी बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई थी, तुम्हें और अपनी परिवार को छोड़ के जा रही थी, लेकिन अब नहीं जाऊँगी। ये सब कुछ देख कर करण कमरे में जाता है। वो बहुत गुस्से में रहता है। तो उसके पीछे नंदिनी जाती है, उसको समझाती है कि करण हम लोग शांति निकेतन छोड़ देते हैं, लेकिन करण बोलता है कि नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, वरना वो औरत मुझसे जीत जाएगी। वहीं देखते हैं कि जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि करण का छोटा बेटा बहुत गुस्से में रहता है और वो सोचता है कि जो औरत मेरे भाई का कत्ल की है वो हमेशा इस घर में मेरे सामने रहती है, कुछ भी करके मुझे इस घर से उसे भगाना पड़ेगा। लेकिन परी की बेटी बोलती है कि हम कर ही क्या सकते हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो सीधे बोलती है कि ये घर हमारा है। लेकिन ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम इस घर में रह के उनका जीना हराम कर देंगे और तीनों आपस में अपना काम शुरू कर देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि परी की बेटी तुलसी की सारी साड़ियाँ निकाल के बर्तन वाली को दे देती है और वो बोलती है कि आप मुझे एक बर्तन दे देना। तुलसी भी पहुंच जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग दान पुण्य का काम कर रहे हो ना, तो कोई बात मैं भी करूंगी। जिसके बाद देखते हैं कि वो पहुंचती है और तीनों बच्चों का कपड़ा लेके आ जाती है और कपड़े देते हुए बोलती है कि दान पुण्य कर रही हूँ ना, तुमसे ही तो सीखा है, तुमने ही मुझे सिखाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि खाने के टेबल पर सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और नंदिनी के घर में दाल बना रहता है। नंदिनी की बेटी पहुंचती है, दाल में बहुत सारा मिर्ची डाल देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुलसी दाल खाने ही वाली है। लेकिन तुलसी एंड टाइम पे दाल नहीं खाती है और वो बोलती है कि गौतम के घर पे चाइनीज़ बना है तो मुझे चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो गौतम का चाइनीज़ खाने लगती है और बोलती है कि अगर इसमें मिर्ची होता तो बहुत अच्छा होता। दाल में मिर्ची मिलाते हुए देख ली रहती है, इसलिए तो दाल नहीं खाती है। अब यहाँ पर एक बार फिर से तुलसी अपने पोते पोतियों से जीत जाती है, लेकिन वो लोग भी हार नहीं मानने वाले रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार फिर से ये जीत गई हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए तीनों पहुंच जाते हैं। तुलसी के रूम का लाइट खराब करते हुए पूरे बेड पे पानी डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही तुलसी कमरे में पहुंचती है, ये सब कुछ देख के काफ़ी गुस्सा होती है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि तुलसी और बच्चों की लड़ाई कहाँ तक जाएगी और इसमें कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।